हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई थी, क्योंकि आज संडे था और रिया का भी स्कूल नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट में ही उठी। और सुबह उठते के साथ मैं थोड़ा बाहर टहलने चली गई, क्योंकि रात में स्टडी के बाद थोड़ा थकावट हो जाता है, इसीलिए बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा हवा लेने मन करता है, इसीलिए मैं बाहर चली गई। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर में कितने सुंदर वाइट फूल खिले हुए हैं। ये सुबह सुबह देखने में कितना अच्छा दिखता है। वाइट भी है और रेड भी। उसके बाद मैं चली आती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का सबसे पहला काम किचन का ही रहता है। सबके लिए नाश्ता बनाना ये सबसे पहला काम होता है। तो किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले गीले कपड़े से पूरा बेसिन को और पूरा स्लैब को साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में ही मैं सारा बर्तन वगैरह धो करके फिर उसे समेट के एक बार पोछा लगाती हूँ। फिर भी सुबह में साफ़ नहीं लगता, इसलिए मैं और एक बार पोछा लगा देती हूँ। इसके बाद सबसे पहले काम होता है किचन में झाड़ू लगाना पोछा के बाद। तो पोछा करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि झाड़ू करने से नीचे का फर्श बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और ये काम रेगुलर का ही है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो फिर उसके बाद सुबह की ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी आलू पत्ता गोभी बैंगन का सब्जी। तो ये मैं तेल डाल करके प्याज का छौंका लगा दी हूँ। उसके बाद सब्जी डाली और सब्जी में सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसे अच्छे से चला करके ढक देती हूँ ताकि थोड़ा देर वो पके। फिर यहाँ पर चावल का रोटी उसे मैं भून के रख देती हूँ और मसाला पीसने के लिए लगा देती हूँ। और पीसने के बाद यहाँ पर मसाला वगैरह हल्दी और टमाटर डाल करके मैं सब्ज़ी को अच्छे से भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। फाइनली मेरा सब्ज़ी तैयार हो गया था। देन बारी आता है घर की साफ़ सफाई की। किचन के अलावा बाकी रूम या फिर आपका हॉल, इसका साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं अभी हॉल को झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम में सब कुछ मेसी पड़ा हुआ रहता है। तो पहले झाड़ू लगाने के बाद सबको एक एक करके अपनी जगह पे रखना भी होता है। तो झाड़ू लगाना एक अच्छा आदत है और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद दोपहर का खाना भी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। फिर नहाने धोने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना पढ़ाई के लिए। तो क्योंकि मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ पर उत्पाद सिपाही का हिंदी पेपर 2 को मैंने लिया हुआ है पढ़ने के लिए, जिसमें क्षितिज और कृतिका इन दोनों का MCQs और पूरे डिटेल के साथ दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, काव्य खंड, गद्य खंड, कृतिका और क्षितिज दोनों का दिया हुआ है। तो इसको मैं अच्छी तरह से रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं इसे पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं इसको MCQs अब रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितना देर और जितना टाइम से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ मैं शुरू कर दी इस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए। एक एक करके मैं सारी चीज़ को रिवाइज़ करते जाऊँगी। मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी SSC MTS रहेगा और उसके बाद झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, क्योंकि मैंने झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग मैंने क्वालिफाई कर चुकी हूँ और उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो रिटन होगा। लेकिन झारखंड में अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, लेकिन हमें खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए मैं अपना स्टडी को कभी भी नहीं छोड़ती, थोड़ा ही सही लेकिन डेली कुछ ना कुछ मैं पढ़ते रहती हूँ। जो भी हो सके मुझसे बन पड़े, टाइम निकाल करके ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि घर के काम काज में इतने बिज़ी हो जाती हूँ
कि टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी हो, मैं सारा चीज़ मैनेज करके ही अपने लिए 2-3 घंटे का टाइम दिन में भी निकाल लेती हूँ और उसी में अपना रिवीज़न वगैरह जो भी कुछ मुझे पढ़ना होता है, मैं पढ़ना चालू कर देती हूँ। एक हाउसवाइफ़ और एक मदर के लिए खुद को टाइम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के कामकाज में इतने उलझ जाते हैं हम कि खुद को टाइम ही नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ मैं तो खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ये मेरा खुद का टाइम जो है वो मैं अपनी किताबों में डिवोट करना चाहती हूँ। इसीलिए जो भी होता है, जैसे भी होता है, मैं सारा चीज़ घर का काम कंप्लीट करके अपने लिए टाइम निकालती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि जितना हम रिवाइज़ करेंगे उतना हमारे माइंड में वो क्वेश्चन आंसर वगैरह सेट होते जाएंगे। और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को क्वालिफाई करने के लिए हमें पेपर 2 को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें हिंदी क्लास 10th की हिंदी भाषा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं और जो क्लास 10th के क्षितिज और कृतिका के जो पुस्तक है हिंदी के, उन्हीं में से दिए गए सारे गद्य और पद्य में से क्वेश्चन आएंगे जो कि एक्साइज कांस्टेबल में ही आने वाले हैं। और इसके अलावा फील्ड वर्कर और झारखंड पुलिस में भी यही पेपर 2 का सेम सिलेबस है। इसीलिए मैं अगर एक बार इसे पढ़ती हूँ तो मेरे तीनों एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाते हैं। और मैं ऑलरेडी इसे 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। सारे इसकी जो स्टोरी वगैरह है वो मुझे अच्छे से याद है और मैं अब सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज़ करती हूँ। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पेपर 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो ही गया है। लगभग 80% मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो गया है और बाकी का मुझे अपने ग्रामर में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दोपहर के खाना खाने के बाद हम तीनों चले जाते हैं मार्केट, क्योंकि आज बाज़ार का दिन था और हमें घर के लिए कुछ सब्जियां भी खरीदनी थी और इसके साथ साथ हमें कल के पूजा के लिए भी कुछ सब्जियां भी खरीदना था। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तीनों चलते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, क्योंकि वो भी बोल रही थी मम्मी मैं भी जाऊंगी, मुझे भी बाज़ार जाना है, मुझे भी घूमना है। तो इसीलिए हम उसे भी साथ ले गए और हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ख़रीदारी वगैरह भी कर रहे हैं। आप जो यहाँ देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो बड़ा बड़ा आलू जैसे जो रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ओल। और ये ओल का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बोली मेरे हस्बैंड को कि प्लीज़ ले चलते हैं। तो हाफ के जी हम लोगों ने ओल ले लिया और वहाँ से हम लोग चलते हैं आगे के लिए। आगे चलते चलते हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर मूली भी बिक रहा था, लेकिन मुझे मूली उतना पसंद नहीं, इसीलिए मैं बोली कि मूली नहीं लेते हैं। फिर रिया भी इधर उधर हो रही है बाज़ार में, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसे बाज़ार आना होता है ना तो बहुत नटखट हो जाती है, कभी बोलती है चिप्स खरीद दो, कभी क्या, सिर्फ खाने पे ही वो अपना फोकस लगाए रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ और सब्ज़ी वगैरह, लेकिन हम लोग लगभग अपना ख़रीदारी कर ही चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब घर चला जाए। सो मेरी ये व्लॉग अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही मैं अपना स्टडी और डेली लाइफ के व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।